कांतारा के बाद? नहीं वैसा ही है लेकिन कम ऑन, वैसा नहीं है। अब मतलब हर कोई आपको पूरे इंडिया में अक्रॉस द ग्लोब जानते हैं। अब हर कोई ज़्यादा रिकग्नाइज कर रहा है। कन्नड़ा में रिलीज होके 6 वीक कंप्लीट हुआ है, अभी भी हाउसफुल चल रहा है। जो रूरल एरिया में जो सिंगल स्क्रीन है उधर हाउसफुल चल रहा है बहुत साल के बाद। वो देख के बहुत खुशी होता है। वो भी पहले मुझे कन्नड़ा में रिलीज करना था, उधर ही किया था मैं, बाद में दूसरा लैंग्वेज में डब होके रिलीज हुआ तो सेम रिस्पॉन्स आया। बीड़ी की बदबू आ रही है तो सह लेना। अच्छा, आप इस फिल्म के इसमें एक्ट भी कर रहे हैं और डायरेक्टर भी हैं और राइटर भी हैं, तो सबकी अलग अलग पेमेंट्स ली है आपने? वैसा सोचता नहीं हूँ मैं, एक आइडिया आया तो फिल्म करना है बस मुझे। तो उसके बाद तेरा पूरा मैं प्रोड्यूसर को छोड़ देता हूँ। देखते क्या होता है। नौटंकी सुना क्या तुम लोगों ने? इस फिल्म की शूटिंग के दौरान या आई थिंक उससे पहले आप 5 महीने विलेज में भी रहे हैं। हाँ, वो मेरा गांव में शूट किया था। अच्छा, आपके गांव में ही? तो लॉकडाउन में मैं उधर ही था, फर्स्ट एंड सेकंड लॉकडाउन में। विजुअल्स पूरे मेरा गांव का ही है। तो वहाँ लोग भी जो हैं सेट पे कुछ आपने वो गांव के लोग हैं, बहुत सारे जूनियर आर्टिस्ट को लोग, वो जो आपको क्लाइमैक्स और ज़्यादा भीड़ है वो उधर पूरा मेरा गांव के लोग हैं। हमारा जो सेंटिमेंट्स, हमारा जो ट्रेडिशन, फोकलोर, गांव का कहानी, तो वो सब लेके आना ज़रूरी है। आगे लोग ज़्यादा रूटेड रीजनल कंटेंट को ज़्यादा लेके आते हैं। आया तो अच्छा है। स्वागत है आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में। मैं हूं कविता रल्हन और आज जिस फिल्म के बारे में हम बात करने वाले हैं उस फिल्म की चर्चा हर कोने में हो रही है। ये फिल्म है कांतारा, जो कि सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग कन्नड़ा फिल्म है ऑफ ऑल टाइम्स। और आज हमारे साथ इस फिल्म के सिर्फ एक्टर ही नहीं बल्कि डायरेक्टर एंड राइटर है ऋषभ शेट्टी। सो आइए जानते हैं कि इस फिल्म की सक्सेस का राज एक्चुअली में है क्या क्या। सो ऋषभ, वेलकम टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? अच्छा हूँ, आप कैसे हो? आजकल और अच्छा फील कर रहे होंगे विद द सक्सेस। कैसा फील कर रहे हैं एक्चुअली? डिड यू इमेजिन जब कांतारा बन रहे थे, आप डायरेक्टर भी हैं, आप राइटर भी हैं, एक्टर भी हैं, डिड यू इमेजिन दिस सक्सेस जो अभी मिल रहा है इस फिल्म को? नो, फिल्म करने समय हम लोग ऐसा कुछ इमेजिन नहीं कर सकते। हाँ। जो सिर्फ सिनेमा के बारे में सोचते। सक्सेस तो लोग देते हैं, मतलब फिल्म तो लोग हिट किए हैं। राइट। सो उनको थैंक यू कहना चाहता हूँ। Okay. तो वो भी पहले मुझे कन्नड़ा में रिलीज़ करना था, उधर ही किया था मैं। हाँ। बाद में दूसरा लैंग्वेज में डब होके रिलीज हुआ तो सेम रिस्पॉन्स आया। तो जब आप बना रहे थे तो आपने सोचा था सिर्फ कन्नड़ा में रिलीज करेंगे? ओके, सो एट व्हाट पॉइंट डिड यू डिसाइड कि ये रिलीज होने के बाद, मतलब इतना डिमांड आने चालू हुआ तो हम तुरंत डब करके रिलीज किए। सो जैसे मैंने अभी शुरुआत में कहा कि इस फिल्म की सक्सेस का राज क्या है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ इस इंटरव्यू में कि आपको क्या लगता है कि कांतारा की हर कोई बात कर रहा है। इट्स नॉट अ कन्नड़ा फिल्म एनी मोर बिकॉज अक्रॉस द ग्लोब पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट। लोग बोल रहे हैं कि इट्स अ विजुअल ट्रीट फॉर द ऑडियंस, इट इज़ सो फ्रेश, ऐसी पिक्चर कभी नहीं देखी, ऐसा टॉपिक, ऐसी फिल्म। आपको क्या लगता है कि लोगों को कौन कौन सी चीज़ें थी जो दिल को छू गई इस फिल्म के बारे में? वो हम मतलब ऐसा फ्रेम नहीं कर सकते, लेकिन शायद ये एक रूटेड रीजनल कंटेंट। सो वही मेरा बिलीफ था कि मोर रीजनल इज़ मोर यूनिवर्सल। सो जो उधर का जो कोस्टल कर्नाटका का एक रिचुअल और हमारा जो लाइफ क्या है, फोकलोर क्या है, वो लेके आया था मैं। शायद वो एक एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर है ये कहानी। सो उधर से जुड़ा हुआ हर चीज़ क्या दिखाया था मैं फिल्म में, वो शायद हर कोने में, हर गांव में वैसा ही कुछ चीज़ें रहता है, तो वो लोगों को कनेक्ट हुआ शायद। अच्छा, इस फिल्म की प्रेज हर कोई कर रहा है, एवरीवन इज़ टॉकिंग अबाउट इट। इनफैक्ट बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स ने भी इस फिल्म के लिए स्टोरीज डाली हैं, ट्वीट किया है। कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट आप शेयर करना चाहेंगे जो आपको काफ़ी सरप्राइजिंग लगा कि ओके यहाँ से कॉम्प्लीमेंट आ रहा है? बहुत सारे लोगों का, सबको मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। कंगना रनौत ने भी आपकी फिल्म की तारीफ करी, वरुण धवन आई थिंक ही आल्सो सेड। सो कंगना जी और विवेक अग्निहोत्री जी ने सिनेमा देखने के बाद वीडियो करके उन्होंने पोस्ट किए थे, वो बहुत बड़ा बात है। और आपकी बहुत तारीफें करी थी। और मधुर भंडारकर जी ने भी किए थे, शाहिद कपूर जी, शिल्पा शेट्टी जी, बहुत सारे लोग किए। अच्छा, आप इस फिल्म के इसमें एक्ट भी कर रहे हैं और डायरेक्टर भी हैं और राइटर भी हैं,
तो सबकी अलग अलग पेमेंट्स लिए आपने? वैसा सोचता नहीं हूँ मैं, एक आइडिया आया तो फिल्म करना है बस मुझे। हाँ। तो उसके बाद मेरा पूरा मैं प्रोड्यूसर को छोड़ देता हूँ। ओके। देखते हैं क्या होता है। ओके, व्हाट आई वांट टू नो इज कि आपके लिए चैलेंजिंग क्या था इस फिल्म में, एक्ट करना या डायरेक्ट करना या लिखना? मतलब शूटिंग करने समय ये सब सोचा नहीं था मैं, मतलब शूट होने के बाद सोच रहा हूँ, अभी आप लोग पूछ रहे हैं। मतलब बिना सोचे आपने हाँ, act- मतलब मुझे ये कॉन्सेप्ट आया तो वो एग्जीक्यूट करने में मेरा दिमाग जाता है और परफॉर्म करने में मैं सोचता हूँ। हाँ। लेकिन आई थिंक एक्टिंग थोड़ा डिफिकल्ट था, Acting, क्योंकि बहुत सारा सीक्वेंसेस, एक्शन सीक्वेंसेस उसमें भी मैं बिना डूब के ही किया था। और कंबड़ा जो सीक्वेंस किए थे, बफेलो रेस और दैव कोला का सीक्वेंस था, और बहुत सारे नाइट शूट था। सो अभी सोचा तो शायद एक्टिंग का पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन उस समय जब कोई नहीं और लगा। एक्टर होता है ना, डायरेक्टर कोई और होता है एंड यू आर जस्ट एन एक्टर इन द फिल्म, तो डायरेक्टर बहुत सारे टेक्स भी लेते हैं और बोलते हैं नहीं नहीं अभी नहीं आया, एक टेक और लेते हैं। बट व्हेन यू वर परफॉर्मिंग और आपने ही जज करना था, सो अपने आप को कैसे बोला कि नहीं नहीं एक और लेते हैं? मतलब मैंने लिखा था ना, सो मुझे ये कैरेक्टर क्या चाहिए और अच्छा, सो ज़्यादा, यू न्यू एग्जैक्टली। हाँ, तो उसमें ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं था। नहीं था। मतलब सीक्वेंसेस चैलेंजिंग था, एक्शन सीक्वेंस ये सब। ओके। एक्टिंग का, परफॉर्मेंस का मुझे ज़्यादा ये नहीं था, मतलब एक दो टेक में ख़त्म होता था। जी। सो वैसा। थोड़ा अगर हम पीछे जाएं कि कांतारा की शुरुआत कैसे हुई, हाउ डिड ये आइडिया कहाँ से आया और इस फिल्म को बनाना है, टेक अस थ्रू द जर्नी। मतलब ये इसमें क्या क्या लेके आया था लेयर्स में, जी। और कैरेक्टराइजेशन और सीक्वेंसेस, वो सब बहुत साल से मेरा दिमाग में था कि ये ऐसा कुछ हमारा जो गांव का जो फोकलोर है वो लेके आना चाहिए फिल्म में, वो सोच था। इट्स अ ट्रू स्टोरी? नॉट एग्जैक्टली, लेकिन सेकेंड लॉकडाउन में मैं गांव में था, उस समय एक आइडिया क्रैक हुआ था। ओके। दो, एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट ऑफिसर और एक एग्रीकल्चरिस्ट के बीच में जो होता है, वो एक आइडिया मिला था। मैं उसके बाद मैं डेवलप किया बहुत सारे लेयर्स जो पहले से मैं यो सोच के आ रहा था मेरा बचपन से, वो सब मैं इधर लेके आके जो एक पैकेज किया हूँ। वाओ। लेकिन कुछ चीज़ें रियल इंसिडेंट बेस्ड है। लेकिन मैं पूरा एक विजुअलाइज करके एक कांतारा एक लेजेंड का एक फिक्शनल वर्ड में डाल दिया। राइट। अच्छा, ये जो कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हैं इस फिल्म में और जिस तरह से आप रियल लाइफ में हैं, ऋषभ शेट्टी, उससे कितना सिमिलर है या क्या सिमिलैरिटीज लगी आपको? शायद शिवा का जो रेज है जी। वो अच्छा, ओके। कभी कभी देखने को मिलता है रेज लोगों को? नहीं, वो गया मतलब कॉलेज। अच्छा, आज हमें तो कुछ रेज ही देखने को मिलेगा। शूटिंग करने समय में देखने को मिलता है, Okay, डायरेक्ट करने समय में। अच्छा, और जो सेट पे लोग होते हैं उनको भी देखने को मिलता है? जो उसका फन पार्ट क्या है, जो कॉमेडी सीक्वेंसेस, वो तो मैं उधर कॉमेडी करके मैं रहता हूँ, तो अच्छा, नाइस नाइस। अच्छा, मैं अगेन मेरा सवाल है कि आजकल के टाइम पे जब हम इतने ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड हैं, चाहे बॉलीवुड मूवीज़ हो, चाहे आम आदमी की ज़िंदगी हो, ड्रेसिंग अप, whatever we are watching, too much influence of Hollywood and Western, उस टाइम पे आप एक रीजनल स्टोरी लेकर आ रहे हैं which is like rooted about a small village. कभी दिमाग में सेकंड थॉट्स आए कि आजकल के टाइम पे will people would want to watch such stories that are regional and Definitely. rooted? मतलब लोगों को ऐसा कहानी को बोलना चाहिए, हम सिनेमा में लेके आके पेश करना चाहिए, ज़रूरी पर है। ऐसे कम आती है ना ऋषभ कहानियाँ इस तरह की? कम आती है इसलिए तो क्लिक होता है। वैसा आपका जो हॉलीवुड और वर्ल्ड सिनेमा का और दूसरा कमर्शियल फिल्म्स का जो आप बोल रहे हैं, जी। आपको बहुत सारे जगह देखने को मिलता है, लेकिन आपका रूटेड स्टोरी और रीजनल स्टोरी बहुत कम मिलता है। सो वो लेके आया तो लोगों को पसंद होता है, ये कॉन्फिडेंस था। एक जैसी बहुत सारी पिक्चरें आ जाती हैं, फिल्म्स आ जाती हैं, तो उसमें कुछ नॉवेल्टी फैक्टर, कुछ फ्रेशनेस नहीं रहती, बट समथिंग विच इज़ वेरी डिफरेंट, तभी आई थिंक लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं कि फ्रेश है, न्यू है। उसके साथ ही उन लोगों को कोर कनेक्ट होना चाहिए ना, हाँ, मतलब yes. वो जो इमोशंस है, Yes. जो एक इंडियन सेंटिमेंट, वैल्यूज और हमारा जो रिचुअल्स, ट्रेडिशन, हमारा फोकलोर, ये सबका इमोशन एक ही रहता है। मतलब आप नॉर्थ में हो, साउथ में हो, किधर भी हो, जो इंडियन एक भारतीय एक आदमी, तो सबको वो इमोशन सेम है।
आई थिंक आपके साथ जो बहुत अच्छी चीज़ रही कि आप जिस ऑडियंस के लिए फिल्म बना रहे थे ना, आपने उनको समझा कि मैं इन लोगों के लिए फिल्म बना रहा हूँ, एंड पीपल वुड लाइक टू वॉच सच अ मूवी। ऐसा नहीं है कि कई बार ना हॉलीवुड की चीज़ें हम कॉपी कर लेते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम अपने कल्चर से कितने जुड़े हुए हैं, कितने रूटेड हैं। तो हर हॉलीवुड पिक्चर या वहाँ से इन्फ्लुएंस चीज़ें ज़रूरी नहीं है इंडिया में चले, राइट? हाँ, हॉलीवुड फिल्म को हम हॉलीवुड फिल्मी हाँ, वो उस ऑडियंस के लिए हाँ, उन या वो भी exactly. हमको पसंद आता है, हाँ, वो ऐसा नहीं हाँ, है। हाँ, ऐसा नहीं उनका कल्चर हम वो दिखाते हैं, वो देखते हैं, हम लोग हाँ. पसंद आए तो ये कर देते हैं। Yeah. लेकिन इधर हमारा जो कोर कंटेंट लेके आना बहुत ज़रूरी है शायद। अच्छा, इस फिल्म की शूटिंग के दौरान या आई थिंक उससे पहले आप 5 महीने विलेज में भी रहे हैं। हाँ, वो मेरा गांव में शूट किया था अच्छा, आपके गांव में ही तो लॉकडाउन में मैं उधर ही था, हाँ, फर्स्ट एंड सेकंड लॉकडाउन में। सो उधर ही में ये थॉट प्रोसेस आया था, एक कहानी लिखा था उधर ही। सो डिस्कशन और विजुअल्स पूरे मेरा गांव का ही है। तो वहाँ लोग भी जो हैं सेट पे कुछ आपने वो गांव के लोग हैं, बहुत सारे जूनियर आर्टिस्ट को लोग, वो जो आपको क्लाइमैक्स और ज़्यादा भीड़ है वो उधर पूरा मेरा गांव का लोग है। ओह वाओ, लवली। सो कुछ शेयर करना चाहेंगे आप शूटिंग के दौरान, कोई चैलेंजेस या कुछ मुश्किलें जो आई हुई हो? वही तो बता रहा था मैं, मतलब शूटिंग का समय हमको ये समझ में नहीं आया कि ये मुश्किल है, डिफिकल्ट है। अच्छा। सो इतना ही था, थॉट था कि ये एग्जीक्यूट करना है बस, जो कैसे करते हैं उसके पीछे थे हम लोग। लेकिन वो शूट होने के बाद सोच रहे तो हर सीक्वेंस डिफिकल्टी था। इसलिए मैं बोल रहा था कि ये फिल्म मेकिंग जैसा नहीं था, एक वॉर जैसा किया है हम लोगों ने। इस फिल्म के इनफैक्ट क्लाइमेक्स सीन की भी बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है, लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। सो उस सीन के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे, कुछ पर्टिकुलर, एनीथिंग यू वांट टू शेयर विद द ऑडियंस? वो शूटिंग डेफिनेटली मुश्किल था। और एज एन एक्टर थॉट प्रोसेस भी मेरा पूरे में उधर सरेंडर होके करना था। उसके साथ जो हम दैव मानते हैं, दैव गुलिगा और दैव पंजुर्ली, जो स्पिरिट इसके अंदर आके जो ये क्या कर रहा है, वो मतलब किसी को भी पता नहीं था कि कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं करके। सिर्फ 4 विजुअल्स था मेरा दिमाग में। सो वो हम लोग पहले शॉट लिया, तो उसके बाद समझ में आया लोगों को, मतलब उधर जो थे वो लोग ऑडियंस जैसे जो अभी क्लाइमैक्स के बारे में बता रहे लोग, वो स्पॉट में हुआ था। उसके बाद इट्स एन एक्सपीरियंस, फ्लो में किए हम लोग। और लोगों के अलग अलग रिएक्शन भी आ रहे हैं इस फिल्म को देखने के बाद। लोग चीख भी रहे हैं, लोग रो भी रहे हैं, खुशी के मारे बहुत अलग अलग इमोशंस आ रहे हैं। सो डिड यू एक्सपेक्ट कि लोगों के इतना ज़्यादा दिल को छू जाएगी, लोगों को इतना इमोशनल कर देगी ये फिल्म? हाँ, वो तो इमोशनली वो मैं पहला फर्स्ट कट देखने के बाद में वो सबको ये इमोशनल कनेक्शन हो जाएगा, ये थॉट तो आया था। बट इतने सारे लोग डिफरेंट जगह से आके फिल्म देख के वो लोग इमोशनली कनेक्ट होना बहुत बड़ा बात है। हाँ, मतलब लाइक अगर बात की जाए नॉर्थ इंडिया साइड की, है ना, वहाँ पे तो हमें नहीं पता कि कर्नाटका में किस तरह की और चीज़ें होती हैं। लेकिन एक बिलीफ था, मैं अभी कोस्टल कर्नाटका क्या क्या एस्टैब्लिश कर रहा हूँ इसमें, इस कहानी में क्या लेके आ रहा हूँ, जो हमारा रिचुअल वो दैव कोला का जो लेके आ रहा हूँ। सो मेरा एक कॉन्फिडेंस था कि ये पूरे भारत एक कृषि के ऊपर एक कंट्री है। सो हमारा वे ऑफ लाइफ, ट्रेडिशन, रिचुअल, फेस्टिवल्स, सब कुछ उधर कृषि से जुड़ा हुआ है। एग्जैक्टली। सो ऐसा कुछ रिचुअल, ऐसा कुछ प्रोसीजर्स जो भारत का हर गांव में दूसरे तरीके से लोग करते हैं करके एक कॉन्फिडेंस था। वो उनका जो क्या बोलते हैं, उनका जो ट्रेडिशन है, उनका जो कल्चर है, वो कनेक्ट होना चाहिए ये देख के। सो वो शायद वो वर्क हो रहा है। वाओ, वेरी नाइस। अच्छा, आप क्योंकि इस फिल्म में डायरेक्टर भी हैं, मैं जानना चाहती हूँ आगे अगर आप कोई फिल्में और डायरेक्ट करते हैं तो कोई ऐसे टेक अवे या लर्निंग्स हैं, कोई चीज़ आपने सीखी कि अब मैं आगे से कोई फिल्म डायरेक्ट करूँगा तो ये इन चीज़ों का मुझे ध्यान रखना है? वैसा सोचता नहीं मैं, फ्लो में जाता हूँ। इंटरव्यू में आपने बहुत बारी बोला है, मैं सोचता नहीं हूँ। सही है, फ्लो में जाता हूँ मैं। आई थिंक हमें भी लाइफ में ऐसा होना चाहिए, ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, है ना, जस्ट डू इट एंड एंजॉय इट। सो अभी क्या एक कॉन्सेप्ट मिला तो मेरा पूरा मन वो कब एग्जीक्यूट करता हूँ वो सोच में रहता हूँ मैं। सो वो कहानी को क्या क्या करना है सिर्फ उतना ही रहता है। उसके आगे ज़्यादा कल क्या करूँ, हाँ, ओवर थिंकिंग नहीं है। बहुत अच्छी आदत है। अच्छा, लेकिन जो बाकी डायरेक्टर्स हैं या फिल्म मेकर्स हैं आजकल, जो यंग फिल्म मेकर्स हैं, चाहे वो नॉर्थ साइड से हों या कन्नड़ा फिल्म से हों, आप उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह के टॉपिक्स पे मैसेज देने वाला जैसा बड़ा आदमी नहीं हूँ मैं, लेकिन हमारा जो सेंटिमेंट्स, हमारा जो ट्रेडिशन, फोकलोर,
गांव का कहानी, सो वो सब लेके आना ज़रूरी है। शायद आगे लोग ज़्यादा रूटेड रीजनल कंटेंट को ज़्यादा लेके आते हैं, ओके ओके। आया तो अच्छा है। और अभी आपने कहा इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ मैं कि मैसेज दूँ, लेकिन आपको पता है कि अब आप हाउस होल्ड नेम बन चुकी हैं। मतलब घर घर में ऋषभ शेट्टी के बारे में बातें हो रही हैं, लोग अब आपको जानते हैं। लेकिन जो ओवरनाइट सक्सेस है, ये सिर्फ ओवरनाइट सक्सेस नहीं है, इसके पीछे आपकी काफ़ी स्ट्रगल रही है ना? हाँ, ओवरनाइट सक्सेस तो नहीं है। मतलब 18 ईयर्स हो गया मैं फिल्म इंडस्ट्री आके। See, 2004 almost एंड में 2 मैं decades, आया yeah. था एक असिस्टेंट डायरेक्टर बन के। या 10 साल के बाद ऑलमोस्ट 2014 में मैं मेरा पहला फिल्म मैं डायरेक्ट किया था। This is और my इससे fourth पहले film. आपने बहुत छोटे छोटे काम भी किए हाँ, हैं। वो एक आप जर्नी काफ़ी न्यूज़ में वो तो है। मतलब Yeah. फिल्म इंडस्ट्री में सर्वे होना था मुझे। ओके, सो फॉर दैट आई यूज्ड टू डू ऑल दिस ऑड जॉब्स। और जॉब्स, ओके। फिर बताइए कि कैसे पहला ब्रेक कैसे मिला आपको? तो पहला फिल्म में डायरेक्ट किया तो दैट वाज एन एवरेज हिट, ओके, दैट वाज नॉट बिग हिट एंड ऑल। लेकिन एक टेक्नीशियन के रूप से मुझे एक रिकग्निशन मिला था। द सेम ईयर वी हैव डन अ फिल्म कॉल्ड किरिक पार्टी, ओके, सेम एक्टर विद रक्षी शेट्टी, सो वी आर ऑल वन टीम। सो सब लोग मिलके, फ्रेंड्स एंड राइटर्स सब लोग मिलके एक कॉलेज की कहानियाँ लेके आए। वो बहुत बड़ा हिट था। ओके। आई थिंक पहला कमर्शियल सक्सेस वो शायद था, ओके। किरिक पार्टी। उसके बाद हमारे पूरे टीम को एक दूसरे तरीके का एक क्या बोलते हैं प्रोजेक्शन मिला और अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटी मिला। जी, ओके। सो अब जब ऋषभ शेट्टी बाहर निकलते हैं घर से तो किस तरह का माहौल होता है? व्हाट आई वांट टू नो इज कि लाइफ कितनी बदली है कांतारा के बाद? लाइफ ऐसा ही है, लेकिन कम ऑन, वैसा नहीं है। अब मतलब हर कोई आपको पूरे इंडिया में अक्रॉस द ग्लोब जानते हैं अब हर कोई। ज़्यादा रिकग्नाइज कर रहा है। हाँ। और कनाडा में रिलीज होके 7th वीक 6 वीक कंप्लीट हुआ है। अभी भी हाउसफुल चल रहा है। अरे वाह। तो जो रूरल एरिया में जो सिंगल स्क्रीन्स है जी। उधर हाउसफुल चल रहा है बहुत वाह। साल के बाद। वाह। वो देख के बहुत खुशी होता है। और लोग घर के सामने आते हैं बात करने में। फैंस आपको मैसेजेस कर रहे होंगे। हाँ, वो तो है। देख के खुशी होता है। नाइस नाइस, वेरी वेल डिजर्व्ड ऋषभ। और आगे आप अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बात करना चाहेंगे? नहीं, कुछ नहीं अभी। कुछ मतलब नहीं, पूरा ब्लैंक हूँ मैं ज़्यादा नहीं सोचता। पूरा ब्लैंक हूँ मैं। सो देख Okay. 2 महीने का छोटा सा ब्रेक लेके उसके बाद सोचता हूँ। ओके ओके, एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स की तरफ से Thank फिल्म you. के सक्सेस के लिए। और हम चाहेंगे कि आगे भी आपको इससे और ज़्यादा सक्सेस मिले। Thank you so पंजाब much. केसरी Thank you. नवोदय टाइम्स से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू Thank you. थैंक यू। तो ये थी बातचीत ऋषभ शेट्टी के साथ। आई एम श्योर आपको ये इंटरव्यू बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। आगे भी और इंटरेस्टिंग इंटरव्यूज़ के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स।